गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपको कंजंक्शन पढ़ाएंगे। कंजंक्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जंक्शन मतलब एक प्रकार का होता है कनेक्टर, या जो शब्दों को, वाक्यों को, ठीक है, जोड़ने का काम करता है। वाक्यों को, शब्दों को या किसी कथन को जोड़ने का जो काम करते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन शब्द या शब्द समूह हो सकते हैं। समझ में आया? कंजंक्शन एक शब्द भी हो सकता है और 1, 2, 3 शब्दों का समूह भी हो सकता है, उस सबको कंजंक्शन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जब आप कोई भी बात कहते हैं तो बात पूरी तब होती है जब उसमें बीच में कंजंक्शन लगाना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि सर मैं कल इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो 2 सेंटेंस बनाए आपने। मैं कल नहीं आया था, मेरी तबीयत ख़राब थी, इसके बीच में आपने क्या लगाया? क्योंकि। ये क्योंकि क्या है? कंजंक्शन। अच्छा, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मैं आपसे बार बार पढ़ने का कहता हूँ या पढ़ने का बोलता हूँ ताकि आप अंग्रेजी सीख सकें, तो ताकि क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है। जैसे हमने कहा कि आपकी वजह से मेरा काम बिगड़ गया, ठीक है, माई वर्क स्पॉइल्ड, आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ यू। ठीक है। या मान लीजिए मैं मार्केट कपड़ा ख़रीदने के लिए गया था या कपड़ा ख़रीदने के सिलसिले में गया था, तो मैं ये बोलूँगा आई वेंट टू मार्केट ऑन अकाउंट ऑफ बाइंग क्लॉथ्स। ठीक है। तो जो कपड़ा ख़रीदने की वजह से जो हुआ, ये क्या है? ये कंजंक्शन है। बिना कंजंक्शन के सेंटेंस नहीं बनते। सेंटेंस एक बन जाएगा, लेकिन बड़े सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करोगे? सेंटेंस आपस में कंजंक्शन से जुड़ते जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप कहीं दूर पानी ले जाना चाहते हो और आपके पास पाइप हैं, तो पाइप के बीच में जोड़ने के लिए सॉकेट लगाते हैं ना, सॉकेट, और जोड़ते जोड़ते चले जाते हैं। तो कंजंक्शन एक प्रकार का सॉकेट का काम करता है, एक प्रकार का कनेक्टर है। ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने इस बुक में लिखा है, जो अपनी स्मार्ट टॉक है, इसमें जो मैंने लिखा है, कंडीशन समुच्चय बोधक अपव्यय वे शब्द या शब्द समूह, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, जो शब्दों, वर्ड्स, वाक्यों, सेंटेंस या मुहावरों, फ्रेज को जोड़ते हैं, कंजंक्शन या लिंकिंग वर्ड कहलाते हैं। इनको हम लिंकिंग वर्ड भी कह सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर की वजह से कारण बताया जाता है, वहाँ निम्नलिखित संयोजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, जहाँ पे कारण बताया जाता है वहाँ पे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे ओइंग टू का अगर हम प्रयोग देखें तो ओइंग टू का प्रयोग कैसा होगा? जैसे कि मेरा घर बाढ़ की वजह से बह गया, मेरा घर बाढ़ की वजह से बह गया, तो क्या हो जाएगा? माई हाउस फ्लोड ओइंग टू फ्लड। समझ में आया? तो ओइंग टू, माई हाउस फ्लोड ओइंग टू फ्लड, बाढ़ की वजह से बह गया। ड्यू टू का प्रयोग देखें, मैं बारिश के कारण तुम्हारे पास नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम टू यू ड्यू टू रेन। हम बोलते हैं जैसे कि बारिश के कारण ड्यू टू रेन, ठंड के कारण ड्यू टू कोल्ड, ठीक है, एक्सीडेंट के कारण ड्यू टू एक्सीडेंट, इलनेस के कारण ड्यू टू इलनेस, सिकनेस के कारण ड्यू टू सिकनेस, इलनेस सिकनेस सेम थिंग। ठीक है। ठीक है। ड्यू टू कोरोना, कोरोना के कारण लोग घर से बाहर नहीं जा पाए थे, आई कुड नॉट कम आउट फ्रॉम माई होम ड्यू टू कोरोना, कोरोना के कारण नहीं आ सका। ठीक है। बिकॉज ऑफ, यह आपके कारण हुआ, तो इसका एग्जाम्पल क्या? इट हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। ठीक है। अब बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ रेन, जैसे आप गीले हो गए, भीगे भीगे आए हो, मैंने बोला भाई क्यों भाई गीले गीले भीग क्यों गए, तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज ऑफ रेन। ठीक है। बिकॉज ऑफ रेन। फिर मैंने आपसे पूछा जैसे कि वाई आर यू सो लुकिंग अपसेट, वाई आर यू लुकिंग सो अपसेट, तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज ऑफ माई सिस्टर, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड। कई बार लोग आपको दुखी कर देते हैं ना, है ना, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है, जबकि हम करते क्या हैं? बोलते ज़्यादा हैं, सुनते बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं सुनते। ठीक है। और अगर बोलना ही है, भगवान ने मुंह दिया है, अच्छे शब्द बोलो, बस हो सके तो लोगों की तारीफ़ ही करो, अच्छे कामों की तारीफ़ करो। ठीक है। अगर कोई शर्ट लेके आया है, आपसे पूछा कि ये कैसी शर्ट है, तो क्या बोलोगे? अरे बहुत अच्छी, कहाँ मिल गई? ठीक है। तुम्हारी तो बात ही अलग है यार,
कि उल्टा ये वो लोग अरे कहाँ की 20 रुपए की शर्ट ले आया, कहाँ मिल गई, यही मिली थी पूरे मार्केट में, चल हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल को तूने लज्जित करा दिया ऐसे कपड़े ला के। तो ऐसा फालतू अपसेट करने से क्या फ़ायदा, क्या जाता है आपका, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, दूसरों की तारीफ़ ही करना चाहिए, लेकिन बुरे कामों की आलोचना भी करनी चाहिए। लेकिन आलोचना तब करनी चाहिए जब कोई पूछे, और तारीफ़ बिना पूछे ही कर देनी चाहिए, ठीक। कॉज ऑफ, के कारण, कॉज ऑफ मतलब होता है कारक या कारण। कुपोषण ही मानसिक शोषण का मुख्य कारण है। मल न्यूट्रिशन इज़ द मेन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। कुपोषण ही मानसिक शोषण का कारण है। कुपोषण, अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं आएंगे उसी को कुपोषण कहते हैं, ठीक है। अंडर वेट होना, ठीक है, अंडर वेट मतलब जो वेट है उससे कम वेट होना, इसे कुपोषण की श्रेणी में रखते हैं। मेंटल एबिलिटी का सही से काम ना करना भी कुपोषण की श्रेणी में आता है। कुपोषण सिर्फ शारीरिक नहीं होता, कुपोषण मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, मेल न्यूट्रिशन इज़ द मेन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, मतलब जो कुपोषण है वह ही मानसिक बीमारी का कारण है। मतलब यह है कि भोजन ठीक से नहीं होगा तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा, है ना, ये बात है। चलो उसके बाद है इंस्टेड ऑफ, की वजह से, इंस्टेड ऑफ सॉरी के बदले में, मेरे कार के बदले में आपकी मोटरसाइकिल दो। गिव मी योर बाइक इंस्टेड ऑफ माई कार, गिव मी योर बाइक इंस्टेड ऑफ कार। देखते हैं इसमें आ रहा है कि नहीं। ओ माय गॉड, गिव मी योर बाइक इंस्टेड ऑफ कार, ठीक है। कभी कभी लगता है कि अब इन्वर्टर आवश्यक हो गया, ठीक है। अगला है बिकॉज ऑफ। चलो अब देखते हैं बिकॉज ऑफ। जैसे कि बिकॉज ऑफ है, मैंने उसकी मदद की क्योंकि वह असहाय था, तो क्या हो जाएगा, आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस। असहाय को क्या बोलेंगे, हेल्पलेस। आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस। अच्छा, वह तुम्हारी मदद करती है क्योंकि तुम अच्छे लड़के हो, तो क्या हो जाएगा, शी हेल्प्स यू बिकॉज यू आर अ गुड बॉय। तो बहुत अच्छे लड़के हो, रिचार्ज भी करा देते हो, कभी कभी गाड़ी पे भी छोड़ देते हो, गाड़ी से कॉलेज भी छोड़ देते हो, कुछ भी अच्छी बातें हो सकती हैं, ठीक है, पढ़ने में भी होशियार है। तो शी हेल्प्स यू बिकॉज यू आर गुड बॉय। चलो ठीक है, आगे और देखते हैं बिकॉज, क्योंकि, ठीक है। तुम कल नहीं आए क्योंकि तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो क्या हो जाएगा, यू कुड नॉट कम एस्टरडे बिकॉज योर बाइक गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ख़राब हो गई थी मतलब आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि तुमने आज खाना नहीं खाया क्योंकि आज तो तुम्हारा उपवास है। उपवास जानते हो, रखते भी हो गए। यू डिडंट ईट फूड टुडे बिकॉज यू आर ऑन फास्ट टुडे, या यू हैव अ फास्ट टुडे, आज तुम्हारा उपवास है, ठीक है। हम भगवान की पूजा करते हैं ताकि हमें, या क्योंकि हम मानसिक सुख चाहते हैं। बी वर्शिप ऑफ गॉड बिकॉज वी वांट मेंटल पीस, मन की शांति, ठीक है। बिकॉज ऑफ, के कारण, बिकॉज ऑफ क्या हो जाएगा, के कारण। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी कारणवश वह दिन भर शांत रहा। ही वॉज क्वाइट ऑल द डे अलोंग बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो यहाँ पे हम करेंगे बिकॉज ऑफ सम रीज़न, एनी की जगह पे क्या हो जाएगा, सम रीज़न, क्योंकि ये पॉजिटिव वाक्य है और पॉजिटिव में एनी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और भी जैसे कि हम कर सकते हैं कि, जैसे कि हम कहें ख़राब मौसम के कारण ट्रेन लेट थी। ट्रेन वाज लेट बिकॉज ऑफ रफ़ वेदर। ख़राब मौसम को क्या बोलेंगे, रफ़ वेदर। ट्रेन वाज लेट बिकॉज ऑफ सब रफ़ वेदर। अच्छा, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो आपसे इसमें करना है। जैसे पहले वाला है बिकॉज,
तो इसका मैं लिखवा दे रहा हूँ एक सेंटेंस जो आप कमेंट्स में करके बताएंगे, ऑफलाइन वाले आप कॉपी में करके दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हारी मदद की थी क्योंकि तुम अच्छे लड़के हो। मैंने तुम्हारी मदद की थी क्योंकि तुम अच्छे लड़के हो, पहला। दूसरा, ठीक है, हाँ, तो दूसरा है, इस पेन के कारण मेरी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं आती, या मैं अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं लिख सकता इस पेन के कारण, ठीक है। दूसरा वाला ये है। तीसरा है ड्यू टू, की वजह से। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है, बीमारी की वजह से या बीमारी के कारण वह परीक्षा पास नहीं कर सका। तो इसका क्या दिया है, ही कुडंट पास द एग्जामिनेशन ड्यू टू इलनेस, ठीक है, बीमारी की वजह से।